Hello students, the topic that I am going to discuss with you today is Ohm's law. Ohm's law gives us relationship between current and potential difference. Ohm's law हमको क्या देता है? ये एक रिलेशनशिप बताता है हमें करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में. करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V. तो V और I के बीच का रिलेशनशिप हमको ओम्स लॉ से पता लगता है. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, this is a conductor. Now if you connect this conductor between the terminals of this cell, what will happen? A potential difference will be maintained between the two ends of this conductor and current will begin to flow. Now according to Ohm's law, this current is directly proportional to the potential difference. Current will be more if potential difference is more and current will be less if potential difference is less. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. देखिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए. अगर टेम्परेचर बदलता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी बदलती है. तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है, जो कि V है इस केस में. जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर. अगर ये कंडक्टर वैसे रखा रहे, किसी सेल या बैटरी से इसको हम कनेक्ट ना करें, तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर को किसी सेल से, दिस इज अ सेल, और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच का, उसको हमने V मान लिया. तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जोड़ेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. अब पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होती है. तो करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के थ्रू एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. अब ये जो करंट है, ये करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करता हूं तो करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करता हूं तो करंट भी डिक्रीज होगा. दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसा मैंने कहा, इट शुड बी कांस्टेंट. इसको रीअरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI. Here we have a proportional sign. To eliminate this proportional sign, we use a constant, which in this case is R. तो ये proportional sign हटाने के लिए हमने क्या किया? constant यूज किया, जो कि R है इस केस में. तो जैसे ही मैंने constant यूज किया, proportional हटके is equal to का साइन आ गया, so V is equal to RI. Now this R is constant called resistance of the conductor. कैपिटल R है, देखिए, this R is a constant value. ये R जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और इसको कहते क्या है हम? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टेंस क्या होती है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग. नाउ द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर. ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो नेचर है कंडक्टर का वो क्या है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी लेंथ के ऊपर. लेंथ कम है, लेंथ ज़्यादा है, इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. We will discuss about all these factors in the next lecture in details. For now, just remember this thing that the value of resistance depends on nature, length, area of cross section. Area of cross section का मतलब है कि जो वायर है वो थिक है या थिन है, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इसको तो हम कांस्टेंट ही मानते हैं इस क्लास के लिए. सो वो जो इक्वेशन हमने पहले की थी, वी कैन ऑल्सो राइट दिस दैट इक्वेशन एज V अपॉन आई इज इक्वल टू आर. V इज इक्वल टू आई आर था, तो I को इस साइड ले आया, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर. नाउ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में अप्लाई किया है. I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड R इज द रेजिस्टेंस विच इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. Now, since R is a constant, we find that the ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and current flowing through it
is a constant quantity called resistance. R हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. अगर हम V चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. Here you can see, if you change this potential difference, what will happen? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा. आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ले लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा, और जब हम इन दोनों की रेशो लेंगे तो वो रेशो कांस्टेंट आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो V इज इक्वल टू आई आर. एक और तरीके से लिख सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू I. दैट इज रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट. ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R. ये अरेंज किया हमने थोड़ा सा. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमको क्या समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन जब हम देखते हैं तो इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन I is proportional to V. That is, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप. इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड देन द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, एंड इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीज देन अदर क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड एज वेल. तो पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट बढ़ता है और पोटेंशियल के डिक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होता है. इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप. And there is an inverse relationship between current and resistance. Current flowing through a conductor is inversely proportional to the resistance of a conductor. इसका मतलब है if you increase the resistance, current will decrease, and if you decrease the resistance, current will increase. तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप में हमको क्या मिल रहा है? अगर हम R को इंक्रीज करते हैं तो क्योंकि R डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा? करंट डिक्रीज हो जाएगा. और अगर हम R को डिक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप. उल्टा हो रहा है, एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, एक वैल्यू डिक्रीज होती है दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है. और डायरेक्ट रिलेशनशिप में एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है. अब बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. रेजिस्टेंस है क्या? Now students, this is a conductor, and this conductor consists of atom, and this conductor also has some free electrons in it. If no potential difference is applied, then these electrons are moving randomly and net current flowing through this conductor is going to be zero. But if you connect this conductor between the terminals of a cell, then a potential difference is maintained across the two ends of this conductor. Now what will happen? Electrons will begin to flow from this end to this end. Electrons किस डायरेक्शन में जाएंगे? Electrons will move in this direction. अब जब ये electrons move करेंगे, they will suffer collision from the atoms present in the conductor. So an obstruction is faced by these electrons while moving from one end to another end, and this obstruction is called as the resistance. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडक्टर है. अब कंडक्टर में एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो अगर ये कंडक्टर वैसे ही रखा रहता है, अगर हम इसको किसी सेल या बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है? नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज जीरो. इस कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है उस टाइम. लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को सेल या बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और करंट की क्या डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो करंट की डायरेक्शन मानी गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं तो ये
कोलिजन सफ़र करते हैं, ये भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ जो कि इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो ओपोजिशन है, ये जो विरोध है जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स फेस कर रहे हैं इन एटम्स की वजह से, इस ओपोजिशन को ही नाम दिया गया या इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही नाम दिया गया रेजिस्टेंस का। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ओपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ओपोज करता है। ओपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि कोलाइड करते हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। इस एंड तक पहुंचने से पहले बहुत सारे कोलिजन ये सफ़र करेगा, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इस कंडक्टर की वजह से, इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सीधा मतलब है विरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। किसका? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। किससे? बाय द कंडक्टर। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये अभी अपने इक्वेशन पहले ही देख ली है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ। अब देखिए ये जो कंडक्टर है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, एंड दैट रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन कि इसकी लेंथ कितनी है, कम है या ज़्यादा है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी इस कंडक्टर की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो तार है, ये कंडक्टर जो है, ये पतली है या मोटी है, इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। टेम्परेचर कितना है इसका, इस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। और किस मटेरियल से बनी हुई, नेचर क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, किस मटेरियल, किस नेचर का है ये कंडक्टर, उस बात पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो अभी तक हमने जितनी क्वांटिटीज पढ़ी हैं उन सब की कुछ ना कुछ एसआई यूनिट्स होती थी। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये एक ओमेगा सिंबल होता है, तो आप ओम लिखिए या फिर ये सिंबल बना दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। This potential difference is 1 volt and 1 ampere of current flows through this conductor. तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? देखिए, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, व्हेन 1 volt potential difference is applied across its end, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, जब हम उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा, 1 ओम। सो 1 ओम इज वोल्ट पर एम्पियर, तो ओम कह लीजिए या वोल्ट पर एम्पियर कह लीजिए, दोनों ही यूनिट्स हैं रेजिस्टेंस की। Now a numerical. Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. तो हमको I दे दिया गया है करंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो सीधा सा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो आंसर इज गोइंग टू बी 0.05 ओम। तो आप ओम लिखिए या फिर ये ओमेगा, इसका ये जो सिंबल है इसको ओमेगा का सिंबल बोलते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर ओमेगा। नाउ सम असाइनमेंट क्वेश्चन, नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।